नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पद और पदबंध। सामान्यतः ये कहा जाता है कि शब्द ही पद है। शब्द ही पद है ये क्योंकि शब्द को ही पद कहा जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि जब शब्द स्वतंत्र होता है, अकेला होता है, तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वही शब्द पद कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वाक्य के नियमों से बन जाता है। उस संज्ञा का क्रिया पर असर, क्रिया का वचन पर असर, एक दूसरे पर इस तरह से व्याकरणिक तत्वों की प्रतिबद्धता हो जाती है, निर्भरता हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ नियमों में बनने के कारण पद कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पर कपड़ा, फूल, नदी जो है वो शब्द है, तो जब मैं कपड़ा गंदा है बोलती हूँ तो यहाँ पर कपड़ा, वही कपड़ा जो अभी तक शब्द था लेकिन वाक्य में प्रयोग करते ही वो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा। गंदा भी पद है और है भी पद है। तो यहाँ पर जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाता है। शब्द की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, जबकि पद के साथ नहीं होती। अब पदबंध क्या होता है? पदबंध जब दो या दो से अधिक शब्द यानी कि पद एक निश्चित अर्थ में किसी एक पद को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। दूसरे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। मतलब अगर किसी वाक्य में 3-4 पद ऐसे हों जो एक ही पद को रिप्रेजेंट कर रहे हों, एक ही पद की तरफ इशारा कर रहे हों, तो वो पदबंध कहलाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाई हूँ तो मैंने ब्रैकेट में लिया सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब यहाँ सारी बात किसके विषय में की जा रही है? किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मुख्य पद कौन है? शीर्ष पद कौन है? घोड़ा है, क्योंकि सारी बातें सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा के विषय में कहा जा रहा है। और पूरा यहाँ पर आप इसको जो ब्रैकेट में आप उसे अंडरलाइन समझ लीजिएगा, तो ये पूरा अंडरलाइन है। जब पूरा अंडरलाइन है तो शीर्ष पद इसमें सामान्य तौर पर नजर आ रहा है, घोड़ा है, एक शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पदबंध कहलाएगा। ऐसे ही रमेश अत्यंत सुशील व परिश्रमी है। अब यहाँ पर अत्यंत सुशील और परिश्रमी किसके विषय में कहा जा रहा है? रमेश के विषय में कहा जा रहा है, तो ये भी एक पदबंध है, विशेषण पदबंध, जो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य, झरना बहता चला आ रहा है। अब झरना बहता चला आ रहा है, ये सारी चीजें पानी, झरने के बहने के विषय में कही जा रही हैं कि बहता चला जा रहा है, यानी कि 3-4-5 पद मिलकर एक पद को झरने के बहने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। अब पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के 5 भेद हैं। आप सबसे पहले संज्ञा पदबंध पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध हम पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध में संज्ञा पद शीर्ष होगा, ऐसे ही सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम, और इसी तरह से आगे भी चलेगा। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। वो पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा पदबंध सरल सब शब्दों में अगर हम कहें कि जो 3-4 पद मिलकर उसमें मुख्य पद जो दिखाई देगा या जिस पद की तरफ इशारा होगा कि ये बाकी वाले पद जो हैं, यानी कि शब्द जो हैं, किसी एक खास शब्द पद की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो शब्द संज्ञा है, तो पूरे पद मिलकर क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध। यानी कि 4-5 पद मिलकर जब संज्ञा को रिप्रेजेंट करेंगे, संज्ञा शब्दों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं बार बार पद या शब्द बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो इसी तरीके से संज्ञा पदबंध को हम समझेंगे। अब अगला है, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा लाए। तो यहाँ पर 2 ताकतवर आदमी को मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, लेकिन आप इसे अंडरलाइन समझेंगे कि 2 ताकतवर आदमी, यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है? 2 ताकतवर आदमी, आदमी के विषय में कहा जा रहा है कि 2 आदमी और ताकतवर हैं, और ये पूरा ही अंडरलाइन किया गया है। इस पूरे अंडरलाइन में जो मुख्य पद है, जो शीर्ष पद है, वो आदमी है, और आदमी क्या है? संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। तीनों पद मिलकर एक पदबंध बनाएंगे, संज्ञा पदबंध। तो आप तीनों शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। अगला वाक्य, मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। अब मेहनती छात्र, तो इसमें मेहनती छात्र जो है वो क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि छात्र जो है वो संज्ञा है।
दशरथ पुत्र, राम ने रावण को मार डाला। दशरथ पुत्र राम, किसके विषय में बात हो रही है? राम के एक संज्ञा शब्द है तो ये पूरा ही अंडरलाइन होगा, और शीर्ष पद इसमें राम है तो ये भी संज्ञा पद बंद होगा। आसमान में उड़ता गुब्बारा, फट गया। अब यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? गुब्बारे के विषय में। और आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, ये गुब्बारा तक आपका अंडरलाइन होगा, ये गलत किया, ब्रैकेट में गलत किया हुआ। आप इसको पूरे को अंडरलाइन करेंगे। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा एक संज्ञा शब्द है जिसके विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसा है? आसमान में उड़ता हुआ है, तो ये भी संज्ञा पदबंध होगा। अगला है सर्वनाम पदबंध। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब ऐसे ही अगर किसी वाक्य में बहुत सारे शब्द मिलकर सर्वनाम शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, या कई सारे पद मिलकर जब कोई पदबंध बनाते हैं उसमें शीर्ष पद अगर सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे भी हैं, तो हमारे देश के नेताओं में कुछ यानी कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ नेता हैं जो सही भी हैं, अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है किसके विषय में कहा जा रहा है? हमारे देश के नेताओं में से कुछ के विषय में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर शीर्ष पद क्या है? यहाँ पर शीर्ष पद कुछ है, तो अब ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगर यही अंडरलाइन होता हमारे देश के नेताओं में से कुछ नेता, तो अब यहाँ पर नेता के विषय में कहा जा रहा है तो ये संज्ञा पदबंध होता है। लेकिन ये कुछ तक अंडरलाइन है, हमारे देश के नेताओं में कुछ, तो ये पांच पद मिलकर एक पद को की तरफ इशारा कर रहे हैं, सर्वनाम की तरफ। अगला है शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। फिर बहुत सारे शरारत करने वाले छात्र हैं, उसमें से कुछ जो है वो पकड़े गए, तो कुछ भी सर्वनाम शब्द है। अगला उदाहरण है विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। आपके अपनों में से कौन आपका साथ देगा? तो कोई और कौन दोनों सर्वनाम शब्द है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर शीर्ष पद की तरह है कि विरोध करने वाले में से कोई नहीं बोला, तो दोनों ही शब्द सर्वनाम शब्द हैं, दोनों ही शीर्ष पद है, इसलिए ये भी सर्वनाम पदबंध होगा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। सरल शब्दों में हम कहेंगे बहुत सारे पद हैं जो मिलकर इकट्ठे रूप में हमें विशेषता बता रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की। वो 2 से अधिक होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और वो ये दर्शाएं कि वो विशेषता बता रहे हैं। तो अब वहां पर कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध होगा। उदाहरण के लिए वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। अब यहाँ पर बहुत सुंदर जो है वो हाईलाइट किया हुआ, उसको अंडरलाइन किया हुआ, और वो किसकी विशेषता है? कविता की, और साथ में 2 शब्द हैं विशेषता बताने वाले, बहुत सुंदर, तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है, ये पेड़ तक अंडरलाइन है तो ये संज्ञा पदबंध है। लेकिन अगर इसे हम देखेंगे कि उस घर के कोने में लगा हुआ, तो ये क्या होगा? पेड़ के विषय में बताया जा रहा है, तो ये फिर विशेषण पदबंध होगा। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। कुत्ते के विषय में बताया जा रहा है कि वो बेहद सुंदर है, फुर्तीला है और आज्ञाकारी है। 3 पदों का प्रयोग किया गया और विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ भी अंडरलाइन जो है पद जो है वो क्या कहलाएंगे? विशेषण पदबंध। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। अब यहाँ पर कपड़े अंडरलाइन है, कपड़े अंडरलाइन नहीं होगा। अगर सफेद खादी कपड़े अंडरलाइन है तो ये संज्ञा होगा, लेकिन अगर यहाँ सफेद खादी तक अंडरलाइन किया होता तो वो कपड़ों के विशेष बारे में बताता और वो विशेषण पदबंध कहलाता। चलिए अब अगला पदबंध हम पढ़ेंगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया आपको पता है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो, और जब कई सारे शब्द मिलकर किसी कार्य की को दर्शा रहे हो, कई सारे पद मिलकर किसी वाक्य में किसी क्रिया को दर्शा रहे हैं, तो वो क्रिया पदबंध होगा। और उसमें मुख्य क्रिया एक ही होगी, बाकी सब उसकी सहायता करने वाली क्रिया होंगी। तो वाक्य में जब कई पद मिलकर क्रिया का काम करते हैं और उसमें मुख्य पद जो होता है, शीर्ष पद जो होता है, वो मुख्य एक क्रिया होती है और बाकी सब क्रियाएं उसको सहायता देने वाली होती हैं, तो वहां पर वो सब पद मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
क्रिया पदबंध को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रिया पदबंध पहचानने के लिए आपको जरूरी है कि उसके उदाहरणों को समझे। चलिए उदाहरण, वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। तो आया होगा, आना और होना वो क्या है, दोनों क्रिया शब्द हैं और दो पद मिल रहे हैं तो ये क्रिया पदबंध हो गया। मुख्य क्रिया कौन सी है, आना। अगला है, दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है। तो सुनाती रहती है, तीन क्रिया पद है, यहाँ पर अंडरलाइन भी है तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। पदबंध इसलिए होगा क्योंकि यहाँ तीन पद हैं जो क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है। अब गीत गा रहा है, गाना, रहना है, तीन पद मिलकर जो है वो क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, गा, और बाकी उसकी सहायता करने वाली सहायक क्रियाएं हैं रहा और है, तो ये भी क्रिया पदबंध होगा। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं, खेलना, रहा है, सब क्रिया है और तीनों मिलकर जो है क्रिया पदबंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक शीर्ष पद इसमें क्या है, खेलना, इसमें शीर्ष पद है। तो ये सब मिलकर क्रिया पदबंध के उदाहरण है। अगला, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए क्रिया विशेषण पदबंध वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण पद कहलाएंगे, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाएंगे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वही पद बन जाता है। और जब ये कई सारे पद मिलकर क्रिया के विषय में बताएं तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। अब क्रिया विशेषण पदबंध को पहचानने से पहले क्रिया के चार भेद को ध्यान रखिए। क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया किस तरीके से हो रही है, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, और क्रिया किस समय हो रही है। तो ये चारों भेद आ गए। अगर आपको ये चारों भेद होंगे तो आप क्रिया याद होंगे तो आप क्रिया विशेषण को आसानी से पहचान लेंगे। तो जब भी इसके उदाहरण दिए होंगे आपको चार चीजों का ध्यान रखना है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अब इसके उदाहरण है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। तो आ गई क्या है, क्रिया है। क्रिया के विषय में बताया जा रहे हैं क्या, बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। तो ये तरीका है, क्रिया के होने का तरीका है। बहुत जल्दी को अंडरलाइन किया गया और ये क्रिया के होने का तरीका है। तरीका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है क्योंकि दो पद मिलकर इस वाक्य में क्रिया की विशेषता को दर्शा रहे हैं कि ट्रेन आ गई है, कैसे, बहुत जल्दी। अगला है, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है। तो बैठा है क्रिया है और उसके विषय में बताया जा रहा है पक्षी बैठा है क्रिया, और उसके विषय में बताया जा रहा है कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। मैंने आपको बताया था क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, क्रिया कितने बजे हो रही है, किस समय हो रही है, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, और क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो ऊपर तरीका दिया हुआ है और यहाँ पर क्रिया का स्थान दिया हुआ है। तो क्रिया के विषय में बताया जा रहा है कि वो पिंजरे के अंदर है। तो ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मेरे आने के विषय में कि मैं कब तक आ जाऊंगा, इस माह के अंत तक। तो क्रिया का समय बताया जा रहा है कि इस समय तक मैं आ जाऊंगा। तो इस माह के अंत तक को बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। क्रिया के विषय में बता रहे हैं, 5 पद हैं। तो अब ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। खिलाड़ी मैदान की ओर गए। खिलाड़ी कहाँ गए, गए का उत्तर, कहाँ गए का उत्तर मिल रहा है मैदान की ओर। तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ, यानी कि क्रिया के स्थान को बता रहे हैं। तो यानी कि क्रिया के विषय में बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कहाँ खिलाड़ी गए हैं, मैदान की ओर गए हैं। इसीलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध हुए। तो क्रिया विशेषण पदबंध की ओर ध्यान दीजिएगा कि आप इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि क्रिया के विषय में बताया जा रहा है और क्रिया के 4 चीजों के विषय में बताया जा रहा है। जब आप इस तरह से ध्यान से पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध पहचान पाएंगे। धन्यवाद।